आज हम इस वीडियो में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है और इसको बनाने का क्या पर्पज़ है। कई बार हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं तो उन दोनों के बैलेंस में फ़र्क होता है, यानी कि दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता, जबकि दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए। लेकिन वो इसलिए ऐसा होता है, कई बार चेक कुछ जमा हो गए, कुछ जमा नहीं हुए, कुछ बैंक में पैसा, किसी चेक का पैसा आ गया, कईयों का नहीं आया, या हमने कोई एंट्री कर दी और बैंक में नहीं गई, बैंक में नहीं हुई, या हम बैंक में हो गई हमने नहीं करी। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण बैंक में दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक रिकन्सिलिएशन या वो बैंक स्टेटमेंट में के बैलेंस में फ़र्क आ जाता है। तो अब उस फ़र्क को दूर करने के लिए ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम किसका मिलान किससे कर रहे हैं। अगर हम लेजर का मिलान कैश बैंक स्टेटमेंट से कर रहे हैं या बैंक स्टेटमेंट को हम लेजर से मिला रहे हैं, तो इसमें क्योंकि दोनों में फ़र्क आ जाता है। अगर हम लेजर को बैंक स्टेटमेंट से मिला रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट को लेजर से मिला रहे हैं, तो दोनों का उल्टा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम किससे मिला रहे हैं, और फिर हम सबसे पहले जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी लेजर में जो एंट्री दी हुई हैं उन एंट्रियों को हम बैंक स्टेटमेंट से मिलाएंगे। जब वो बैंक स्टेटमेंट से जो एंट्रियाँ मिल जाती हैं उसको हम अलग कर लेंगे, जो मिल गई वो अलग कर लेंगे, और जो रह गई वो उनको लेकर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगी। पर ऐसा तो पेपर में तो हमें खाली मिलेगी नहीं ये दोनों चीज़ें। पेपर में तो केवल हमें कुछ एंट्रियाँ दी हुई होंगी कि उसको जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या हमें कोई जब हम इसको टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तब हमें केवल एंट्री दी हुई होंगी कि इस एंट्रियों को लेकर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तब हम कैसे बनाएं इसको, क्योंकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट तो है नहीं। तब हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी वजह से क्या फ़र्क आ रहा है। यदि हम अभी ये समझते हैं कि हम लेजर का मिलान बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि बैंक का बैलेंस कम है या ज़्यादा है। अगर मान लीजिए बैंक में कई बार क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आ गई जिसका हमें पता नहीं लगा, और हमने अकाउंट फॉर नहीं करी अपनी बुक्स अकाउंट्स में, तब या हम कुछ एंट्रियां डेबिट हो गई, ईसीएस लग गया, बैंक चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई जो हमें पता नहीं लगा, या हम किसी वजह से इसको अकाउंट फॉर नहीं कर पाए। तो इन कारणों से ये फ़र्क आता है, और इसलिए इसका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय हमें ये देखना है कि किसकी वजह से क्या फ़र्क आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम लेजर का मिलान बैंक स्टेटमेंट से कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे अकाउंट में कुछ पैसा पार्टी ने डायरेक्ट डाल दिया जिसकी हमें खबर नहीं थी, और हमने एंट्री भी नहीं करी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उस अमाउंट को ऐड कर लेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते समय, और कोई एंट्री डेबिट हो गई है और जिसका हमने एंट्री नहीं करी है, उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो उसको हम लेस कर लेंगे। जैसे कि अब हम समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि अब जैसे मान लीजिए किसी पार्टी ने पेमेंट कर दी, हमने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया, अब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हमारी कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, और हमारे अकाउंट में डेबिट हो गया, यानी बैंक का बैलेंस डेबिट होने का मतलब बैंक से पैसा निकल गया इंटरेस्ट के रूप में, बैंक चार्जेस के रूप में, या किसी पेमेंट के रूप में जो हमने अकाउंट फॉर नहीं करी थी, उसके कारण हमारा बैलेंस कम हो गया। तो हम अपनी जब लेजर से कैश स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो हम उसकी एंट्री को लेस कर देंगे। ऐसा भी होगा कि कुछ एंट्री हमने कर ली होंगी जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही होंगी, तो हम जैसे मान लीजिए हमने कोई चेक इशू किया, तो हमारा कैश बुक का तो बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक में तो अभी भी बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे एज ए चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि अभी तक हो सकता है कि पार्टी ने वो चेक ना डाला हो, या हमने लास्ट मोमेंट पे जिस मंथ एंड में वो चेक इशू किया हो और वो बाद में प्रेजेंट हुआ हो। जैसे हम मान लीजिए मंथ एंड में बनाते हैं, जैसे 31 को, 30 को, 29 को, 28 फरवरी को,
28 फरवरी या 29 फरवरी को, 30 तारीख को या 31 तारीख को जब भी हमने बनाया तो उसके बाद वो बैंक में प्रेज़ेंट हुआ और वो बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमने कोई चेक जमा कराया तो उससे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अभी कम है, क्योंकि वो चेक अभी क्लियर ही नहीं हुआ है। हो सकता है वो चेक क्लियर बाद में हो, यानी कि मंथ एंड के बाद जिस डेट को हम रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं उस डेट के बाद जमा हो बैंक में आया हो, तो हम इसको यहाँ पर लेस कर देंगे, क्योंकि बैंक का बैलेंस अभी कम है। अब ये इस प्रकार से हमारा, अगर हम इसको समझ के चलेंगे, एक एक एंट्री को समझेंगे, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी और ठीक तरीके से बनेगी। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बहुत ध्यान से समझ के करना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आसान है लेकिन कन्फ्यूजिंग भी उतना ही है। इसलिए इसको समझ के करें बस, कि उसका क्या एंट्री का क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस इसमें इतना ही।